हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 5x प्लस में 2y प्लस 6 बराबर 0 x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा ये x अक्ष पर काटते हैं तो इसका मतलब हमारे y निर्देशांक क्या आएंगे? 0। y के निर्देशांक हमारे 0 आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या समीकरण दे रखा है? हमें दे रखा है x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस में 5x प्लस में 2y प्लस में 6 बराबर दे रखा है 0 के। अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण में y का मान लगा देते हैं। y हमारा कितना है? 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x की घात 2 माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर 0। ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया और हम इसको किससे हल करेंगे? गुणाखंड विधि से। यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 माइनस में 3x माइनस के 2x प्लस में 6 बराबर 0। अब ये देखो इन दोनों फलनों से हमारा कितना उभयनिष्ठ निकल रहा है? हमारा x निकल रहा है और अंदर कितना बचेगा? x माइनस में 3। और इन दोनों फलनों से हमारा कितना उभयनिष्ठ निकल रहा है? माइनस के 2 और अंदर क्या आ जाएगा? x माइनस में 3 बराबर 0। यहाँ से हमारा x क्या आ गया? एक तो x माइनस में 2 और एक x माइनस में 3। यहाँ से हमारे x के मान क्या निकल गए? एक तो आ गया हमारा 2 और एक आ गया 3। इसका मतलब हमारे बिंदु क्या निकल गए? हमें x अक्ष के निकालने थे। एक तो आ गया 2 और 0 और एक आ गया 3 और 0। हमें ये बताना था कि x अक्ष को किस बिंदु पर काटते हैं। तो हमारे 2 और 0 और 3 और 0 पर काटते हैं। इसका मतलब ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये माइनस के x अक्ष है और ये माइनस के y अक्ष होता है। अब ये देखो इस पे बिंदु नाम दे देते हैं। ये हमारा 1, ये है 2 और ये 3। यहाँ पे भी 1, 2 और 3। अब ये देखो हमारा 2 और 0 है, ये x है ना, x 2 और y कितना है? 0। तो इसका मतलब हमारा बिंदु कहाँ बनेगा? यहाँ पे, क्योंकि x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 0 और 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया हमारा। और दूसरा क्या बिंदु हमारा? x 3 और 0, ये x है और ये y है। तो ये देखो x 3 और y 0, तो यहाँ पे बन गया। हमें यही बताना था ना कि x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो हमारा 2 और 0 और 3 और 0 पर काटती है। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।